औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर अनवेटेड इंडेक्स नंबर के साथ हाज़िर हैं। अनवेटेड इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर उसमें फाइंड किए जाते हैं जिसमें कमोडिटीज़ एक से ज़्यादा हों। पहले जो हम करते रहे हैं इंडेक्स नंबर इनके फाइंड करते रहे हैं, चेन इंडिसेस इनके फाइंड करते रहे हैं, उनमें सिर्फ एक ही कमोडिटी थी। इसमें एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ जो होंगी उनका इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे उनको अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहा जाता है। इसके दो मेथड्स हैं। एक नंबर वन इज़ सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर एंड द सेकंड वन इज़ एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो पहले तो हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड जो है उसके साथ हम क्वेश्चन करेंगे, तो बात जो है वो मज़ीद क्लियर होगी आपको। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का जो फार्मूला है वो है समेशन पी एन ओवर समेशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी इसमें हम तमाम वैल्यूज़ का टोटल करते हैं और फिर जो करंट प्राइस है, ये करंट टोटल है, उसको बेस ईयर के टोटल पे जो कि आपको दिया गया होगा बेस ईयर के टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक एग्जांपल है इसकी, सॉरी, इसमें सिंपल एग्रीगेटिव मेथड के साथ हम ये डिटरमिन करेंगे इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2011 ऑन द बेसिस ऑफ 2001। प्राइस राइस है, वीट है, ऑयल है, फ़िश है, पोटैटो है, ये सब कमोडिटीज़ हैं। जिस तरह मैंने भी आपको बताया था कि एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ का इसके अंदर हम इंडेक्स नंबर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह अगर आप 2001 उसका टोटल करेंगे और 2011 उसका टोटल करेंगे, 2011 जो कि करंट ईयर है उसको हम समेशन P1 का नाम देंगे क्योंकि वो करंट ईयर है, और बेस ईयर को हम नॉट के साथ ज़ाहिर करेंगे। तो इसके टोटल को, करंट ईयर के टोटल को, यानी जो 2011 का टोटल है उसको 2001 का टोटल के साथ डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपका एग्रीगेटिव मेथड के साथ इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा। एक और एग्जांपल है हमारे सामने। जी, ये अब आपके सामने सेकेंड एग्जांपल है। इसमें फाइंड द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस रिलेटिव्स ऑफ 4 कमोडिटीज़ यूजिंग द सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। व्हाट वुड यू डू? आपको जस्ट ईयर वाइज इन सबको ऐड करना है, यानी 81 + 77 + 119 + 55 उसका टोटल लिखना है। इसी तरह 52 जो ईयर है उसका टोटल करना है, 53 वाले का टोटल करना है, 54 वाले का टोटल करना है। इन सबको जो है आप टोटल में लिखेंगे। पहले का 332, 96, 402, 418, 356। 1951 जो है वो उसको हम बेस ईयर रखते हुए इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो अब आप यही समझें कि अब आपके पास जो है वो सिर्फ एक कॉलम है, 332, 296, 402, 418 एंड 356। तो आपने करंट ईयर को बेस ईयर के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते जाना और अपने आंसर जो हैं उनको कैलकुलेट करते जाना है। ये हमारा था सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, इसमें मैंने दोनों ही चीज़ें आपको बताई। दूसरा जो मेथड हमारा है वो है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। उसमें
एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में हम दो तरीक़ों से क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 फिक्स्ड बेस मेथड होगा और नंबर 2 चेन बेस मेथड होगा। फिक्स्ड बेस में क्या करते हैं, हम सारे प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, यानी करंट हर कमोडिटी की अलग-अलग प्राइस रिलेटिव निकलेंगे। हर कमोडिटी के करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर जाएंगे। हर एक को अलग-अलग, आप यही समझें कि ये अब जितनी क्वांटिटीज़ हैं उतने मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। तो हर एक को अलग-अलग इनके प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। उसके बाद जो भी एवरेज कही जाएगी, यानी वो मीन कहे, मीडियन कहे, ज्योमेट्रिक मीन कहे, हार्मोनिक मीन कहे, कोई भी एवरेज कहे, आप वो निकाल देंगे तो वही आपके इंडेक्स नंबर भी होंगे। क्वेश्चन आपके सामने अभी आ जाता है तो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये देखें, जो पिछला क्वेश्चन था उस सब के हमने अलग-अलग प्राइस रिलेटिव कैलकुलेट किए हैं। कैलकुलेट करने के बाद एंड वाले कॉलम में हमने उनका कोई एवरेज जो उसने कही होगी वो निकाल लेंगे, तो आपका यही इंडेक्स नंबर कहलाएंगे यूजिंग एवरेज ऑफ द रिलेटिव मेथड एंड यूजिंग अरिथमेटिक मीन एज एन एवरेज। ये है फिक्स बेस मेथड के साथ। अब चेन बेस मेथड के साथ जो है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड चेन बेस के साथ, इसी क्वेश्चन को हम चेन बेस के साथ करेंगे यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन एज एन एवरेज। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, हर एक के अलग-अलग प्राइस रिलेटिव निकाले। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हर एक के अलग-अलग लिंक रिलेटिव निकालेंगे, यानी करंट ईयर की प्राइस को आप प्रीवियस ईयर की प्राइस के साथ डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप के जो लिंक रिलेटिव हैं वो निकलते आएंगे। फिर उससे अगला स्टेप क्या होगा, उससे अगले स्टेप में आप जो भी एवरेज कही होगी, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर ज्योमेट्रिक मीन कहा गया है, तो आपको पता ही है कि ज्योमेट्रिक मीन कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका उतना रूट ले लिया जाता है जितनी भी वैल्यूज़ हों। ये आप कर चुके हुए हैं पीछे अपने चैप्टर्स में। तो सबसे पहला जो काम है चेन बेस में, आपने हर एक के अलग लिंक रिलेटिव निकालने हैं। ये आप देख रहे हैं लिंक रिलेटिव सबके अलग-अलग ये फाइंड किए हुए हैं। आप पहले वाले जो प्राइस रिलेटिव वाले कॉलम्स हैं उनको आप छोड़ दीजिएगा, उनको नहीं आप देखेंगे। आप लिंक रिलेटिव वाले कॉलम्स को देखिएगा, ABCD। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन उनका फाइंड आउट किया गया। ज्योमेट्रिक मीन ने आपको बताया कि सभी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके उतना रूट ले लिया जाता है। आप अपने पुराने जो लेक्चर्स हैं उनको देखिएगा जिसमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट किया जाता है, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इंडेक्स नंबर, जब हमने फिक्स बेस के साथ एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड किया था तो उसमें जो भी हमारा एवरेज हम निकाल लेते थे वही हमारा इंडेक्स नंबर होता था। इसमें एवरेज निकालने के बाद चेन इंडेक्सेस निकलेंगे। चेन इंडेक्सेस हम एवरेज के बाद फाइंड आउट करेंगे। पहले वाले में हमने लिंक रिलेटिव्स फाइंड किए, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन यानी जो एवरेज उसने कही थी वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर चेन इंडेक्सेस। जैसा कि आपको पता है कि पहला तो एज इट इज़ ही आ जाता है, उसमें 100 नहीं आएगा बल्कि वो ही डैश आएगी। फिर जो दूसरा 79.93 ज्योमेट्रिक मीन है उसको पिछले वाले के साथ मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करते हैं, आपको याद होगा। चूँकि पीछे नहीं है कोई, वो डैश ही है तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। फिर 85.93 को 79.93 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, 68.68 आएगा। सिर्फ 145.68 को 68.68 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो 100.06 ये आ जाएगा। ये है एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड चेन बेस। उसमें पहले लिंक रिलेटिव निकलेंगे, फिर उसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करेंगे, या जो भी उसने एवरेज कही होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्रिक मीन ही कहे, आपको कोई भी कह सकता है। और उसके बाद फिर चेन इंडेक्सेस फाइंड करेंगे।
उसके बाद ये तो थे अनवेटेड इंडेक्स नंबर, जिसको मैं दोबारा थोड़ा सा आपको उसको ब्रीफ कर दूं कि उसमें दो मेथड्स हैं। एक तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है और दूसरा एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में सबका हम जितनी भी प्राइसेस आपको दी गई होंगी उनका टोटल करेंगे और करंट ईयर के टोटल को बेस ईयर के टोटल पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा जो मेथड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, उसमें फिक्स बेस से भी होगा और चेन बेस से भी होगा। फिक्स बेस में क्या करेंगे, प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव निकालने के बाद सबकी लहदा फिर जो भी उसने एवरेज कही होगी वो निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर होगा, या आप उसको इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, दो होंगे। चेन इंडेक्सेस में चेन इंडेक्स निकालना हो तो उसमें इसी मेथड के साथ तो फिर क्या करेंगे कि हम सबके लिंक रिलेटिव अलग निकालेंगे। फिर उसके बाद जो एवरेज कही गई होगी वो निकाली जाएगी और उसके बाद फिर चेन इंडेक्सेस निकाले जाएंगे। इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा वो है वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाया करता है। बहुत कम होता है कि किसी और टॉपिक में से आए, ज़्यादातर इसी में से ही वो क्वेश्चन उठा के देता है। उसमें लेस पेयर्स है आपका जो होगा, उसमें पाशेज है, उसमें फिशर और मार्शल, ये चार हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा अगर कोई इसके अंदर मौजूद होगा तो उसको हमने डिस्कस नहीं करना है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। लेस पेयर्स इसको वेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम वेट्स जो हैं वो निकालते हैं। इसमें क्वांटिटीज़ भी होती हैं। जब आप प्राइस को क्वांटिटीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट्स जो हैं वो निकलते हैं। लेस पेयर्स का जो फार्मूला है वो है समेशन P1 Q0 ओवर P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जहाँ n होगा वहाँ हम उसको फिर चेंज करेंगे, यानी समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। जहाँ पे नॉट है वो एज इट इज़ ही रहेगा। अगर एक और साल हो तो फिर हम समेशन P2 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बस हम एक ही साल की प्राइस को निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अदर ईयर। तो ज़्यादातर एक ही हमारा फार्मूला यूज़ होता है। पाशेज जो है उसका फार्मूला होता है समेशन P(n)Q(n) ओवर समेशन P(0) Q(n) मल्टीप्लाइड बाय 100। तो उसमें जहाँ n है वहाँ उसको चेंज करेंगे, यानी समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। n जो है वो करंट ईयर की प्राइस को शो कर रहा होगा और नॉट जो है वो बेस ईयर की प्राइस को शो कर रहा होगा। ये दोनों चीज़ें आपको दी गई होंगी या दोनों बताए गए होंगे कि ये करंट ईयर है और ये बेस ईयर है। तो करंट ईयर की प्राइस जो है वो P1 होगी और उसकी क्वांटिटी Q1 होगी, और बेस ईयर की प्राइस जो है वो P0 होगी और उसकी क्वांटिटी Q0 होगी। उसके बाद पाशेज है। अगर आपने लेस पेयर और पाशेज दोनों को कैलकुलेट किया हुआ है तो आप इन दोनों के आंसर्स का प्रोडक्ट लेके उसका अंडर रूट ले लेंगे। यानी लेस पेयर इंटू पाशेज, इन दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, L इंटू P अंडर रूट। और अगर आपने नहीं लिया हुआ तो उन्हीं के फार्मूलाज को रख के, यानी समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 इंटू समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 100 जो है वो बाहर आएगा। उसके बाद मार्शल एजवर्थ है, उसमें क्या करते हैं हम उसको ऐड करते हैं। ऐड दोनों को ना ऐड किया जाता है समेशन। इसके अंदर मेरा ख्याल है उसका फार्मूला नहीं है, तो बहरहाल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या करेंगे, आप इसको ऐड करेंगे। समेशन P1 Q0 ओवर समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 ओवर समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है जी। तो नीचे तमाम उन्होंने वो बताए हैं कि जब आपने P0 Q0 जो है उसको फाइंड करना है तो P0 की हर वैल्यू को जो बेस ईयर है, मैंने आपको बताया था कि उसकी प्राइस जो है वो P0 होगी और उसकी क्वांटिटी Q0 होगी। जब आपने P0 Q0 निकालना है तो P0 की हर वैल्यू को Q0 की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी 10 5 द 50, 15 4 द 60, 42 द 80, 25 3 द 75। P1 Q0 है तो P1 की हर वैल्यू को Q0 की हर वैल्यू से, यानी 25 द 100, 25 4 द 100, 60 इंटू 2 द 120, 40 इंटू 3 द 120।
P0 Q1 है, जो जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो फिर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे और उनको फार्मूलाज़ के अंदर पुट करके अपनी जो इंडेक्स नंबर हैं वो फाइंड करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरीज हों तो आप बिला झिझक में कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।